उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रहा यूपी पासिंग ट्रक क्रमांक यूपी 92T6654 चंबल नदी पर बने ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरा, जिससे ट्रक में सवार युवक संतोष विश्वकर्मा की मौत हो गई। रेस्क्यू में लगे टीआई पृथ्वी सिंह खलाटे ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल से डायल 100 से सूचना प्राप्त हुई थी कि बड़नगर रोड स्थित जिले के ग्राम धुरेरी में चंबल नदी से ट्रक नदी में गिरा है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को लगाया गया, जिसमें से एक लाश मिली है। एक अन्य के दबे होने की शंका है, लेकिन वो ट्रक के सीधा होने के बाद ही पता चल सकेगा। तो मुझे भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक ट्रक इंगोरिया थाने में चंबल नदी में गिर गया, जिसपे हम फोर्स के साथ तुरंत चंबल नदी ये सरसाना के पास में चंबल नदी बड़नगर रोड पर यहाँ पर पहुँचे। तो हमारे द्वारा देखा गया है कि एक ट्रक डूबा हुआ पड़ा, जिसके चक्के दोनों 12 ये चक्कों का है। इसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया तो एक शव है ना बरामद हुआ है, शायद ड्राइवर या क्लीनर है, उसका शव बरामद हुआ, एक दबा हुआ हमें दिख रहा है इसमें। पीलियाखाल निवासी सेना के जवान के परिजनों पर हमला, पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर सीएसपी को शिकायत। उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में मारपीट का एक मामला सामने आया है। घटना पीलियाखाल क्षेत्र की है। यहाँ सेना के जवान का परिवार रह रहा है। 3 दिन पहले रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। मामले में पुलिस ने एक पक्ष की शिकायत पर सेना के जवान के परिजनों पर केस दर्ज कर लिया है। मंगलवार को सेना का जवान अपने परिजनों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और एसपी के नाम सीएसपी को एक शिकायत की। सेना के जवान के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एक पक्षी कार्यवाही की है, जबकि उनके घर आकर कार और बाइक में तोड़फोड़ की गई। घर में मौजूद सदस्यों को पीटा गया। घटना में 4 लोग घायल भी हैं। सीएसपी ने आश्वासन दिया है कि मामले में निष्पक्ष कार्यवाही होगी। तो आज से 3 दिन पहले डम्पी मीणा और रोहित श्री प्रजापति ये लोग इन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी। घर में आए, मेरे घर में कार फोड़ी, पल्सर तोड़ी, ऊपर से नीचे तक के पूरे कांच तोड़े, मुझसे झुमा झटकी की, मेरी चेन तोड़ के लेके गए और मुझसे हाथापाई पे भी उतर आए थे और मारने की धमकी दी मुझे, केवल एक पैसे के लेन देन के चक्कर में। और मेरा कुछ पैसे की कोई बात थी लेने देने की, अच्छे से मेरे बेटे ने बोला था, मेरा बेटा बोल रहा था पैसे के लिए, लेकिन वो बार बार एक ही बात बोल रहे थे, बोले जब तू पैसे मांगेगा ना या तो हम तेरे घर जाएंगे, तेरे घर का नुकसान करेंगे। और हकीकत में उन लोगों ने वही चीज की जो बोली थी उन्होंने। पुलिसों का पैसों के लेन देन के लिए कुछ मगजमारी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, माराकुटी हुई थी, 2 ही पक्षों को चोट आई थी। लेकिन चिमनगंज मंडी थाने में एक पक्षी कार्रवाई करी गई। दूसरे पक्षों के जो 4 बच्चे हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अपराध पंजीबत नहीं करा जा रहा है, राजनीति द्वेषता बढ़। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम कंट्रोल रूम पे सब इकट्ठे हुए और सीएसपी साहब को हमने आवेदन दिया। कितने घायल हैं? 4 पक्ष घायल हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक को 8 टाँके आए, एक के पाँव में फ्रैक्चर है और 2 के पैर में चोट आई है। एक के घर फूटे हैं जो कि आर्मी में से आए हुए हैं। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री वाणी ने न्यायाधीशों से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण करने हेतु सहयोग प्रदान करने की बात कही। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 12 नवंबर को जिला मुख्यालय एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. वाणी साहब के मार्गदर्शन में किया जाएगा। 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के माध्यम से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु रणनीति तैयार करने के संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष महोदय जी.बी. सेप्रा उज्जैन की अध्यक्षता में जिला एवं तहसील मुख्यालय जिला उज्जैन में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जी.बी. सेप्रा अरविंद कुमार ने बताया कि अब तक 12,000 के प्रकरण लोक अदालत में रखने हेतु आ गए। 12 नवंबर तक करीब 15,000 प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखने की संभावना है। सचिव जी.बी. सेप्रा अरविंद कुमार जैन ने बताया कि बैठक में अध्यक्ष ने उपस्थित समस्त न्यायाधीशगण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जैसे आपराधिक, सिविल, धारा 138, एनआई एक्ट, बीएसएनएल, ट्रैफिक ई चालान एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किए जाने हेतु निर्देशित किया। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी अशफाक अहमद खान, जिला न्यायाधीश क्रमशः
जितेंद्र सिंह कुशवाहा, आदेश कुमार जैन, शशिकांत वर्मा, अभिषेक नागराज, सुनील कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र सिंह सिंघार सहित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे तथा समस्त तहसील मुख्यालय क्रमशः खाचरोद, नागदा, तराना, महिदपुर एवं बड़नगर में पदस्थ न्यायाधीश गण ऑनलाइन वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित थे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार वाणी साहब के मार्गदर्शन में इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को समस्त जिले के न्यायालयों में किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री R.K. वाणी साहब के द्वारा सभी न्यायाधीशगण की एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें सभी न्यायाधीशगण को अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, श्रम न्यायालय, विद्युत चोरी आदि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस नेशनल लोक अदालत की एक खासियत यह है कि लोक अदालत के माध्यम से जिन प्रकरणों का निराकरण होता है उन प्रकरणों में पक्षकारों को उनके द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण हो जाता है। विद्युत चोरी के मामलों में और जलकर, संपत्ति कर के जो बकाया के जो मामले हैं नगर निगम से संबंधित, उनमें भी शासन के द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। तो आम जनता यदि इस नेशनल लोक अदालत में उनका निराकरण करवाते हैं तो उनका लाभ भी उनको प्राप्त हो सकता है। खरगोन निवासी एक युवक उज्जैन दर्शन के लिए खाचरोद से आ रहा था। उस समय उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में शाम 6:30 बजे हुई, जिसके चलते युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल पीएम रूम पर पोस्टमार्टम करने के पश्चात परिवारजन को शव सौंप दिया जाएगा। मृतक भानु यादव के साथ माता पिता एवं छोटा भाई जो कि ग्राम बीड़ खुर्द खरगोन में निवास करते हैं। हमारे मित्र भानु यादव जो कि खाचरौद में कार्यरत थे किसी दवाई कंपनी में, वहां से उज्जैन महाकाल के दर्शन करने आ रहे थे तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन के द्वारा उनका एक्सीडेंट कर दिया गया है, जिस हादसे में उनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये भैरूगढ़ के पास जो अपना यादव कृषि फार्म है पेट्रोल पंप के पास, वहीं हुई है। सिंहस्थ बचाव समिति संरक्षक और अग्नि अखाड़ा के महंत श्री रमेशानंद ब्रह्मचारी और अध्यक्ष प्रकाश परमार सोमवार को पीएचई द्वारा संचालित शहर के 9 संप वेल बंद होने एवं उनके रिपेयरिंग कार्य में फर्जी बिल लगाने का आरोप लेकर पत्रकार वार्ता लेने पहुंचे। महंत रमेशानंद ब्रह्मचारी ने क्षिप्रा नदी में गंदगी मिलने से प्रदूषित हो रही क्षिप्रा को बचाने का आह्वान किया और साथ ही पीएचई विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित 9 संप वेल बंद पड़े हैं। उनके मेंटेनेंस के नाम पर कागजों में बिल जारी हो रहे हैं। हालांकि पत्रकारों द्वारा इस संबंध में कोई ठोस सबूत मांगने पर भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे पाए। जाने की प्रयास किया है इस समय जो आप अरे कई जगह से मिल रहा है। सोमवार जूना सोमवार पानी हमने देखा है, गंदे पानी के संबंध में जो आपने आज वार्ता ली है, इस संबंध में आपने कहीं कुछ सबूत जुटाए, कोई बिल आपके पास है जो आप इतना बड़ा आरोप? भाई सारे लोगों ने हमें बताया है, मैं आरोप नहीं लगा रहा है, ना कोई मैं प्रमाणित बोल रहा हूँ। मैंने तो नहीं देखा है आंखों से, लेकिन हो सकता है यदि नहीं मिल रहा है तो भाई आपको उसको चालू करें, कैसे भी गंदा पानी बंद तो करें। अगर वो बंद पड़े हैं सैंपल तो उनको रिपेयरिंग करवाएं। मूल आवश्यक जो समस्या है हमारी, ये गंदे पानी नहीं मिलने की है। किसी भी प्रकार से प्रशासन के पास कोई कमी नहीं। अभी महाकाल कॉरिडोर पे इतने पैसे खर्च हो गए थे, ये जरा सी बात है। कई बार पहले भी आंदोलन करा है, आज भी कर रहे हैं, आज भी आपको बुलाए हैं। मेरा मुख्य विषय यह है कि केवल गंदा पानी नहीं मिले। भाई अभी तो ज्यादा भीड़ लगने लगी श्रद्धालुओं की। सदावल के आसपास कई जमीनों को जो प्रशासन ने नोटिस दिए, उसमें आप 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसादी और चाय नाश्ते की दुकान लगाने वाले लोगों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया है। 1 महीने के भीतर ही यहां आसपास के बदमाशों ने दादागिरी और वसूली का धंधा भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को जनसुनवाई में महाकाल लोक के बाहर फूल प्रसादी लगाने वाली महिलाएं अपनी शिकायत लेकर पहुंची। जयसिंहपुरा निवासी महिलाओं ने भाट मोहल्ला के युवकों पर दुकान लगाने के एवज में प्रतिदिन 100 रुपए मांगने और ना देने पर दादागिरी करने का आरोप लगाया है।
महिलाओं का कहना है कि बदमाश युवक उन्हें रोज परेशान करते हैं, पैसे ना देने पर दुकान हटाने और जान से मारने की धमकी भी देते हैं। दुकान लगाते सर 4 बजे के जाके हम परेशान होते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियों ने हमारे को बहुत परेशान करते हैं, हमारी दुकान फेंकते हैं, गाली गुलज करते हैं, केक को बिछा देंगे, हम केक को काट देंगे। कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? ये भाट मोहल्ले के लड़के हैं। क्या नाम है उनके? नाम मालूम? उसका रवि भाट नाम है, गोलू भाट है वो, एक दीपू भाट है, अनंत भाट है वो, गोलू भाट है। कितने पैसे की मांग करते हैं? वो कहते हैं कि जैसे ग्राहक आते ना, वो ग्राहक को हमारी दुकान के सामने आने ही नहीं देते हैं, ने फटाक करके ग्राहक को ले जाते, पूरी पार्किंग में फैल जाते हैं, ऐसे मक्खी जैसे भिन भिन करते हैं वो। अच्छा, किस चीज की दुकानें लगाते हैं? हम फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं। ने जबरदस्ती में उनने वहाँ पे दुकान आके लगाई है। हमारे से रोज 100-200 रुपये रोज मांगते, हर दुकान पैसे मांगते हैं वो। हमने नहीं दिए तो हमारी दुकान को उन्होंने फेंका फेंकी करी कल। तो यहाँ पर आज आप यहाँ पर आए तो क्या बोला आपके साथ? सर ने बोला कि आपकी नहीं सुनवाई होती है तो अगले मंगलवार को फिर आना ना, फिर आवेदन देना। हमने महाकाल थाने भी आवेदन दिया है उनका। हम जयसिंहपुरे में रहते हैं। मालवा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को जिला मुख्यालय पर जन अभियान परिषद के तत्वावधान में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। विजय स्तंभ से आरंभ हुई प्रभात फेरी को अपर कलेक्टर रवि कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। बैंड बाजे की अगवानी में प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्ग पुराना अस्पताल चौराहा, हाटपुरा, सरकारवाड़ा होती हुई गांधी उपवन पहुंची, जहां प्रभात फेरी का समापन हुआ। प्रभात फेरी में एडिशनल एसपी NS सिसोदिया, जिला शिक्षा अधिकारी चतुर्वेदी, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण S कुमार, जिला खेल अधिकारी शक्ति रावत, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद प्रेम सिंह चौहान, CMO नगर पालिका आगर पवन फूल फकीर, शिक्षकगण सहित स्कूली छात्र छात्राएं एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। नेपानगर के सिटीजन हायर सेकेंडरी स्कूल में 1 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र एवं छात्राओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए। मध्य प्रदेश के गीत एवं भाषण से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ व 55 जिले 55 बच्चों द्वारा उल्लेखित किए गए। जिलों की विशेषताओं में ये कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं को प्रश्न पूछे गए। छात्रों ने उत्साहपूर्वक सभी प्रश्नों के जवाब दिए। सिटीजन स्कूल की प्राचार्य वंदना जवादे द्वारा सभी का उत्साहवर्धन किया गया। प्रोग्राम में उपस्थित पूर्व पार्षद राजेश पटेल, जायसवाल सर, अग्रवाल मैडम, सारंग मैडम, शिंदे सर, कुलकर्णी मैडम, मिश्रा मैडम, मस्के सर, मोरे सर एवं अन्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का सहयोग रहा। नेपानगर स्थित अखबारी कागज के कारखाने नेपा मिल में देर रात नजर आया तेंदुआ। रात्रि गश्त के दौरान स्टोर रूम के पास बनी पटरियों पर घूमता दिखा तेंदुआ। गश्त के दौरान नजर आए तेंदुए को मिल कर्मचारी ने अपने कैमरे में कैद किया। नेपानगर स्थित न्यूज़पेपर के कारखाने के आसपास में तेंदुआ दिखने की खबर के बाद वन विभाग के अधिकारी सतर्क हो गए और तेंदुए की सर्चिंग शुरू कर दी। हालांकि अभी तक तेंदुए द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की खबर नहीं है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में बदमाशों द्वारा रोजाना चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि रोजाना शहर की किसी न किसी क्षेत्र में चोरियों की वारदातें सामने आ रही है। पिछले दिनों शहर के आदर्श नगर में 7 मकानों के ताले चटकाकर बदमाशों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
उसके बाद शहर की धीरज कॉलोनी सुंदरनगर से चोरों द्वारा एक बाइक चोरी करने का मामला सामने आया था। विक्कू गलवी, जो कि सुंदरनगर का निवासी है, के घर में रखी बाइक को बदमाश दरवाजे का ताला तोड़कर चुरा ले गए थे। बीती रात कर्मचारी कॉलोनी निवासी सुदामा शर्मा मधुमिलन मैनेजर इंदौर गए हुए थे। बीती रात को उनके सुने मकान से बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर लाखों का सामान उड़ा ले गए। इसके साथ ही बदमाशों द्वारा बाइक भी चोरी की गई है, लेकिन बाइक ले जाने में सफल नहीं हुए। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं ने लोगों में भय व्याप्त कर दिया है। हम सब सो रहे थे, घर में थे, कोई बाहर भी नहीं था। और 12-11 बजे समथिंग हमारे बुरा भैया ट्रैक्टर लेके रख के गए यहाँ पर। चाचा इनने खाना माना भी खाया। बता रहा 1:30 बजे 2 बजे हमारे साहू जी भी आए थे। उन्होंने बता के 2-2:30 बजे समथिंग वो सोए थे, जब तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। 3 बजे के समथिंग भाई साहब यहाँ पर घटना घटी है। तो जो हमारा गेट है आपको दिख ही रहा, उस गेट में तो चोरों उनने घुसे, अंदर घुसकर उनने लाख तोड़ा, गेट का ताला तोड़ा। उसके बाद गाड़ी को खींचकर वहाँ पर ले गए। वहाँ पर उन्होंने ताला गाड़ी का लाख तोड़ के गाड़ी गायब कर दी। मतलब यहाँ से चोरी घटना ये हुई है कि चोरी हुई। सामने जो गाड़ी रखी है अल्टो 800, इसमें सायरन की आवाज़ आई। तो सामने हमने आके देखा कि ये आवाज़ कैसे हो रही है। तो देखा तो 5 लोग, करीब 4-5 लोग वहाँ पे अंदर दिखे हमको। तो ये चीज़ की सूचना हमने जैसे ही डायल 100 को लगाई, फिर हम लोग चौकन्ने थे ही सही कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 4-5 लोग दिखे, हम लोगों की निगाहें थी उनकी तरफ। देखा तो वहाँ पे जो पटवारी जी रहते हैं, आशु तिवारी जी, उनकी गाड़ी लेके जा रहे थे। तो घर के अंदर घुस के गाड़ी निकाल के जैसे ले जाने लगे वो, तो हम लोग उनके पीछे गए, यहाँ से गए और उनने गाड़ी वहाँ पे छोड़ी और मंदिर के रास्ता जो है उधर कच्चा रास्ता, उधर से वो लोग निकल गए। थोड़ी समय बाद फिर पुलिस आ गई यहाँ। 3 बजे के आसपास लगभग 5 से 6 लोग जो कि पूरी गली में रेकी करते हुए आए और उन्होंने 2-3 घरों को टारगेट किया, जिसमें से एक सामने मैनेजर साहब थे, उनका घर का उन्होंने ताला तोड़ा और वहाँ से सामान वामान जो भी था उन्हें मिला वो ले गए। दूसरा मेरा खुद का निजी, मैं किराए पर रहता हूँ यहाँ मोहर सिंह मीणा जी के घर में। तो उन्होंने लगभग 3:30 बजे के आसपास मेरे घर में से गाड़ी निकाली। 4 लोगों ने गाड़ी को उठा के ले गए बाहर। गेट लगाते समय उसमें जो हल्की सी आवाज़ हुई उससे मेरी में जग रहा था, तो मैंने बाहर की तरफ देखा। जब देखा तो वो एकदम से मैंने लाइट ऑन की तो वो एकदम भागने लगे। इधर से अड़ोसी पड़ोसी मेरे दिलीप शर्मा जी, पटवारी वगैरह, ये लोग सब बाहर निकल के आ गए। हमने उनका पीछा किया तो रेस्ट हाउस के आसपास उन लोगों ने वहाँ पे गाड़ी को छोड़ के भाग गए और अपने कंबल वम्बल जो भी थे वो सब छोड़ के। दिन प्रतिदिन 7 ताले टूटने के बाद दूसरे तीसरे दिन फिर विनायक नगर में चोरी होना, कर्मचारी कॉलोनी में चोरी होना, मोटरसाइकिल की चोरी होना, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लापरवाह है, सरकार लापरवाह है। सरकार इस तरीके से कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम इस कांग्रेस पार्टी इसको लेकर यदि शीघ्र अपराध नहीं रोके गए, आपने देखा होगा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बीनागंज में एक मासूम बालिका के साथ 5-5, 6-6 लोग बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। इस तरह की घटनाएं, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राजगढ़ जिले के सिविल अस्पताल ब्यावरा में आज मध्य प्रदेश के कायाकल्प की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल में मरीजों के हित में अच्छी सर्विस उपलब्ध कराए जाने को लेकर गुणवत्ता सुधार आदि व्यवस्थाओं को देखा गया। डॉक्टर आदित्य चौरसिया ने बताया कि शासन की योजनाओं के अंतर्गत कायाकल्प की टीम द्वारा लगभग 1 वर्ष में करीब 3 या 4 बार सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया जाएगा। सिविल अस्पताल का कायाकल्प की टीम द्वारा छोटी छोटी चीजों को सूक्ष्म निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान कायाकल्प की टीम द्वारा एक प्रतिवेदन तैयार कर हाईकमान को सौंपा जाएगा। निरीक्षण के दौरान सिविल अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद रही। लोगों को स्टेट के थ्रू यहाँ पे पहले से ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें क्या क्या चेक करना है। इसकी पूरी एक चेकलिस्ट होती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है। इसमें जो हॉस्पिटल की सुधार, गुणवत्ता और इन्फेक्शन कंट्रोल और इन सभी चीज़ों को देखा जाता है जो कि पेशेंट के हित के लिए होता है, दीर्घायु के हित के लिए होता है कि इनको अच्छी सर्विसेज मिलें। पहले की जैसे आप सरकारी अस्पतालों में देखते थे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती थी और इन्फेक्शन बढ़ते थे और साफ़ सफाई नहीं रहती थी। तो उसी चीज़ को लेकर पिछले 3-4 सालों से, कई सालों से अभी एक प्रोग्राम चालू करा है स्टेट में कायाकल्प का, जिसमें हॉस्पिटल का कायाकल्प किया जाता है। तो इनको हर साल एक टास्क दिया जाता है जिसका निरीक्षण 3 से 4 बार साल में होता है। हमें भी उसी चीज़ के लिए भेजा गया। हमने भी यहाँ पे निरीक्षण करा है। चेकलिस्ट अभी हमें भरना है, स्कोरिंग हम उसी हिसाब से बता पाएंगे। परंतु अभी जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे इन्होंने जितने भी काम करा है वो सुधार काफ़ी अच्छा है।
खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।